कि एसएमसी में हमेशा ये जो ईद की तैयारियां हैं सिविल सोसाइटीज़ के साथ मिलके सबसे डिस्कस करके हम हर साल तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके ज़रिए जितने भी लोग आज हमें सुन रहे हैं तो मैं इन सबको ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा, एडवांस मुबारकबाद देना चाहूँगा। हम लोगों ने हर वार्ड में जो टीम्स हैं वो डेज़िग्नेटेड बनाई हैं और रोस्टर सिस्टम के साथ बनाई हैं क्योंकि ईद सबकी है, एम्प्लॉइज़ की भी है, तो ताकि उनको भी दिक्कत ना हो। और जो सैनिटेशन टीम्स हैं, हमारा वाटर सप्लाई का जो सिस्टम रहता है उसको मॉनिटर करने के लिए टीम्स हैं। वाटर टैंकर्स अगर कहीं पे ज़रूरत है उसके लिए है और ई बसेज़ हैं, बाकी भी जितनी फैसिलिटीज़ हैं उन सब के लिए पूरी तरीके से कंट्रोल रूम हमारा फंक्शन रहने वाला है। और पहले ही जो जहाँ-जहाँ पे भी ईद नमाज़ अदा की जाती है, वो जितनी भी मस्जिदें हैं उनके आस-पास जो भी अपकीप का काम हमें इन दिनों करना रहता है वो हम कर रहे हैं और वो पूरी तरह से ऑलमोस्ट मुकम्मल हो भी चुका है। और ख़ास तौर पे इस बार जो हमारा स्पेशल एक लोगों से भी रिक्वेस्ट है और एक इनिशिएटिव भी है कि हम डोर टू डोर फ्री कलेक्शन कर रहे हैं। जो भी ईद के दिनों में जो भी रिफ्यूज़ल रहता है, जो भी लोग डिस्पोज़ ऑफ करना चाहते हैं, उसको साइंटिफिकली डिस्पोज़ ऑफ वो जाके डेज़िग्नेटेड तरीके से हम उसको बरी करते हैं या जिस भी तरीके से हम उसको डिस्पोज़ ऑफ करते हैं, वैसे ही कर पाएँ, उसके लिए हमने डोर टू डोर सर्विस दी है, ताकि जो लोग हैं, जब भी कुर्बानी होती है, उसके बाद वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो जो भी रिफ्यूज़ल है, वो लेके जाएँगे और उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज़ ऑफ करेंगे। वरना हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं, हमारे आस-पास के इलाके हैं उनमें वो जाता है और उससे खराबी होती है। इस बार ये हमारी कोशिश है और हम इंश्योर करेंगे कि ये 100% डिस्पोज़ल जो है, वो साइंटिफिकली हो। आपने बात की जिस तरह से एसएमसी लगा हुआ है ईद पे की बात करिए, बाकी दिनों की बात करें, आपने कहा कि डोर टू डोर सर्विस, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वाटर बॉडीज़ को गंदा करते हैं, वहाँ डिस्पोज़ ऑफ करते हैं एनिमल्स, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत है और आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट में हम कुछ अगर डाल रहे हैं वो हुँ, घूम फिर के हमारे पास ही आता है। अगर हम पानी पोल्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास ही वो पोल्यूटेड पानी आ रहा है या फिर हम कहीं पे ऐसे डिस्पोज़ ऑफ कर रहे हैं जिससे जो लोकल स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन है, बाकी पॉपुलेशन है, उनका बिहेवियर चेंज होता है, उनकी चीज़ें चेंज होती हैं। वो अननेचुरल चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं और पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे आने वाले जनरेशंस के लिए ठीक नहीं होता है। तो हमें ये डिस्पोज़ल नहीं करना है। वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करना तो जुर्म भी है और मुझे उम्मीद है कि ये ऐसे अच्छे मौकों पर, ईद के मौकों पर ऐसी प्रैक्टिस नहीं होगी और ये प्रॉपर्ली इसको डिस्पोज़ ऑफ करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि लोग इस अपनी ज़िम्मेवारी को समझें। आपने बात की ईद की, क्या ईद पे इस बार भी हमें ई बसेस देखने को मिलेगी रिलीजियस प्लेसेस पे जहाँ पे नमाज़ वगैरह होगी? बिल्कुल स्पेशल बसेस जैसे लास्ट टाइम भी ईद पे हमने चलाई थी। जो-जो रूट्स हैं जहाँ पे लोगों को ज़रूरत रहती है, वहाँ पे हम स्पेशल ई बसेस चलाएँगे। आप जो है स्मार्ट सिटी को हेड करते हैं, तो आपसे जानना चाहिए कि कितने प्रोजेक्ट्स अभी फ़िलहाल कंप्लीट हुए, किन पे काम वगैरह चल रहा है? देखिए हमारे 161 प्रोजेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हैं। बस फिनिशिंग वर्क्स चल रहे हैं हमारा लगभग 8 एक प्रोजेक्ट्स पे। वो भी अब जैसे आपने देखा करण नगर रोड हमारी कंप्लीट हो गई तो प्लांटेशन चल रहा है और उस तरह के काम हमारे चल रहे हैं और आपने देखा काफ़ी अच्छे ये हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं निकल के सामने आए हैं। ये टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी हैं। और इसके साथ-साथ कुछ टेक्निकल प्रोजेक्ट्स थे जो पीएचई ने उठाए थे, स्काडा है, जिसमें आप सारे जितने भी हमारे यहाँ के जो हमारे वाटरिंग के जो फ़िल्टर प्लांट्स हैं, उनको आप एक जगह कंट्रोल रूम से कंट्रोल कर सकते हैं, उनका फ्लो, उनका सारा कुछ। तो वो एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, जो वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो भी फाइनल स्टेज पे है। तो ये सारे काम हमारे ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुके हैं, अब हम इनका ऑपरेशन मेंटेनेंस की तरफ जा रहे हैं, हम डिपार्टमेंट्स को हैंडओवर कर रहे हैं, जो-जो जिनकी रोड्स थी उनको हैंडओवर कर रहे हैं और जो हमारे काम चलने वाले हैं आगे, एक तो हमारा ई-बस है, जो कंटीन्यूअस चलेगा और एक वाटर ट्रांसपोर्ट है, जिसमें हम दोबारा से काम कर रहे हैं। बीच में थोड़े से इश्यूज़ आए, हम टेंडरिंग कर रहे थे। अब हमारे साथ IWAI भी हैं जो कि हमारे इनलैंड वाटरवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनकी भी गाइडेंस है और उन सब की मदद से भी हम डल पे और झेलम पे वाटर ट्रांसपोर्ट भी चलाने जा रहे हैं। वैसे आपने ई बसेस की बात, ई बसेस हैज़ बीन अ मेजर सक्सेस, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? ई-बस का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है, ये आपकी बात सही है और ये चीज़ ये बताती है कि जब आप किसी अच्छे सर्विस को साइंटिफिकली मैनेज करते हैं, प्रॉपर मैनेजेरियल टीम होती है आपके पास, तो वो पब्लिक भी उसको एक्सेप्ट करती है और मैं एक पब्लिक के भी एक 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 तरीके से शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने भी इस पूरे इकोसिस्टम को समझा और जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी उनकी कोऑपरेशन की, उन्होंने वो कोऑपरेशन की। वो भले ही जैसे डिजिटल पेनिट्रेशन की मैं बात करूँगा, उसका इश्यू था कि हम लोग ये चाह रहे थे कि जो मैक्सिमम लोग हैं, वो जब ट्रैवल करते हैं तो वो अपने यूपीआई पेमेंट से, मोबाइल पेमेंट से या फिर अपना हमने जो एनसीएमसी कार्ड लॉन्च किया है, वो चलो कार्ड है हमारा उसके थ्रू वो पेमेंट करें तो वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन बढ़ी है। बीच-बीच में हमारे जो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन है वो 20% तक जाती है व्हिच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द कंट्री अगर मैं आपको बताऊँ। तो ये अच्छी बात है और ये इसी को हमें और बढ़ावा देना है, हमें इसको और स्मूथ सिस्टम बनाना है। ये जो कार्ड हैं एनसीएमसी कार्ड हैं, ये आप इवन इसमें टॉप अप करके आप इसको एज़
डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको ऑल ओवर कंट्री कहीं पे भी जो भी एनसीएमसी इनेबल्ड सिस्टम है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि दिल्ली मेट्रो है, कोई और बसेस की सर्विसेज़ हैं, वहाँ पे भी ये कार्ड चल सकता है। तो ये कार्ड सब लोग खरीदें, ये बहुत अच्छी सर्विस है और इसके थ्रू ही जो आपका ट्रैवल है वो करें, ताकि जो पिल्फरेज होती है, जो कि हम एक तरह से जिसको अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे कि चोरी होती है, अगर उनको टिकट नहीं मिल रही है और उनको ये चीज़ का विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या पैसा वाक़ई में ई बसेस के चेस्ट में गया है, तो वो चीज़ कम से कम इंश्योर होती है कि प्रॉपर्ली पेमेंट हो रही है और ये बहुत अच्छा है। इसके साथ-साथ ये 100 बसेज़ अभी चली थी, 100 बसेज़ एक सिटी के लिए, हमारे सिटी के लिए तो बहुत ही मिनिमम सा नंबर है, हमें 900 बसेज़ की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर हमें सिटी को पूरी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट करना है, तो अब 100 बसेज़ और आने वाली हैं, प्लस एसआरटीसी की बसेज़ भी हमें ऐड ऑन कर रही हैं। तो इन सब तरह से हम धीरे-धीरे जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ये भी एक चैलेंज था कि क्या श्रीनगर जैसी शहर में ये बसेज़ चल पाएँगी जहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन इतना ज़्यादा है, गर्मियों में 35 डिग्री तक और सर्दियों में इवन -5, -6 भी जा रहा है। तो वो सब अच्छे से चल पाया है, अब हमें उम्मीद है आने वाले टाइम में हम और फ्लीट भी ऐड करेंगे। इसी तरह साइंटिफिकली इसको चलाएँगे और पब्लिक का कोऑपरेशन रहेगा तो ये अच्छा सक्सेस मॉडल निकल के आएगा। ई बस के कुछ ग्रीवेंस सामने ये है, लोगों का कहना है कि बस स्टॉप्स अवेलेबल नहीं और कुछ फीमेल पैसेंजर कह रही हैं कि हमें जो लेफ्ट आउट किया जा रहा है बस में, आप क्या कहेंगे? देखिए 360 बस स्टॉप्स हम बनाने जा रहे हैं और इसका काम चल रहा है, कुछ बनाए भी गए हैं, कुछ और बन रहे हैं। तो ये जो ग्रीवेंसेस आई कि कहीं पे फीमेल पैसेंजर को ये लगा कि उनके लिए बस नहीं रुकी है, वो एक्चुअली में हमने जब वेरीफाई किया तो मैक्सिमम केसेस यही थे कि जहाँ पे वो डेज़िग्नेटेड बस स्टॉप्स पे नहीं थे। और आपने वीडियोज़ में भी देखा होगा वो मेन रोड है कहीं पे बीचों-बीच है। तो हमारी बसेस को ये इंस्ट्रक्शन रहती है कि आपने सिर्फ डेज़िग्नेटेड बस स्टॉप्स पे ही रुकना है। तो ये ज़रूरी है कि इस बात को हम समझें और डेज़िग्नेटेड बस स्टॉप्स पे रुकें। अभी हालाँकि वहाँ पे फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम इमीडिएटली वहाँ पे पेंटिंग वर्क करके इसको डेज़िग्नेट कर रहे हैं रोड के ऊपर, बस स्टॉप्स हम लिख देंगे ताकि थोड़ा-सा पता रहे। और उसके अलावा आने वाले टाइम में फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाएगा ताकि वहाँ पे लोग रुक सकें। अभी भी लोगों को अवेयरनेस है। ये चीज़ ज़रूरी है कि हम वहीं पे रोकें, अदरवाइज़ हमारा ट्रैफ़िक फ्लो भी हिंडर होता है और जो बसेज़ हैं उनका जो टाइमिंग है वो भी खराब होता है।